अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जांपल्स ऑफ फ्लोटिंग फॉर्मेटिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप इसका एक दफ़ा ज़रा दोबारा मैं इसको जनरल फॉर्म इसकी बता दूँ आपको कि इसकी जो जनरल फॉर्म है ना वो फॉर्मेट स्पेसिफायर की फ्लोटिंग पॉइंट में। ठीक है। वो क्या है कि मॉडुलस लिख के आपने मतलब ये परसेंटेज का साइन लगा के उसके आगे m.n और उसके आगे f है। f तो फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, m किसको कह रहा है और n किसको कह रहा है ये हम देखते हैं। m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेयर m रिप्रेजेंट द टोटल फील्ड विड्थ। मतलब वो कहते हैं टोटल फील्ड विड्थ कितनी होगी, टोटल कॉलम्स कितने बनेंगे आपके। ठीक है। और n किसको रिप्रेजेंट करता है? एंड n रिप्रेजेंट द डिजायर्ड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। मतलब कितने आपने पॉइंट के बाद वाली कितने लिखने हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। अब सपोज कर लेंगे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बताया हुआ है कि प्रिंट एफ हाइट इज इक्वल टू 6.2f। ठीक है। ये तो फ्लोटिंग पॉइंट है। 6 टोटल कॉलम होंगे, मतलब 6 टोटल कॉलम होंगे और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज आपने लिखनी है? 2 पॉइंट के बाद वैल्यू लिखनी है। ठीक है। और वो हाइट में स्टोर कर देनी है। अब यहाँ पे इंडिकेट्स दैट द टोटल फील्ड विड्थ ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल हाइट इज 6। मतलब टोटल फील्ड कितनी है? 6 है। और एंड द एक्यूरेसी इज ऑफ 2 डेसिमल प्लेस। और 2 जो डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के बाद वाली फैमिलीज हैं वो लिखनी है आपने। द वैल्यू ऑफ हाइट विल बी राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। उसने कहा कि जो हाइट की जो वैल्यू है वो डेसिमल प्लेसेस के बाद सिर्फ 2 दफ़ा आएगी और टोटल उसके कॉलम्स कितने बनेंगे? 6 कॉलम्स बनेंगे। ठीक है। वाइल बीइंग राउंड ऑफ इफ द थर्ड डिजिट्स ऑफ द वैल्यूज फ्रैक्शनल पार्ट इज 5 एंड द ग्रेटर। मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। यहाँ से ये आप एग्जाम्पल्स उन्होंने इसकी बताई हुई हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम। पहले वैल्यूज ने बता दिया हमारे पास -25.41 है। ठीक है। अब इसमें उन्होंने हमें ये फील्ड विड्थ दी है। ठीक है। अब मुझे यहाँ से समझ आया कि 1 2 3 4 5 6 टोटल। यहाँ इस पॉइंट से मुझे क्या समझ आया कि टोटल हमें कॉलम्स कितने मिले हैं? 6। ठीक है। टोटल स्पेसेस हमारे पास 6 हैं। अब देखें आपके पास वैल्यूज कितनी है? 1 2, ये पॉइंट को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है। 3 4 5 और ये वाली माइनस को भी कंसिडर करके ये क्या हो गई? 6 वैल्यूज हो गई। पहले आपने लिख देनी। अब .2 मतलब पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट है, इसके बाद सिर्फ हमने 2, इसकी है ही 2। अगर इसके आगे भी कोई होती है उसको इग्नोर कर देना था। इस पॉइंट के बाद वाली फैमिली सिर्फ 2 लिखनी है, मतलब 41 लिख के उसके पीछे जितनी भी है वैल्यूज वो फिर पीछे हमने सेट कर देनी है। ठीक है। अब यहाँ पे देख लें आपके पास ये वाली फैमिली सवाल आ गया, मतलब 3.1415 जो पाई की वैल्यू होती है। अब उन्होंने क्या दिया? मॉडुलस या परसेंटेज 5.2f। ठीक है। 5.2f मतलब यहाँ पे टोटल वेट्स कितनी होंगी? 5 होंगी। ठीक है। मतलब टोटल 1 2 3 4 5 कॉलम्स है और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज लिखनी है? 2। पॉइंट कहाँ पे? ये पॉइंट है। इसके बाद 1 और 4, 1 और 4 लिख दिया। पॉइंट ने अपनी जगह ले ली, 3 जगह हो गई और इसके बाद 3 ये लिख दिया। उसके बाद 1 बच गई स्पेस, वो स्पेस वैसे की वैसे शो हो रही है। अब फिर वही वाले 3.14159 दिया हुआ है और उसमें दिया हुआ 3.2। ठीक है। टोटल स्पेसेस कितनी होनी है? 3। पॉइंट के बाद कितनी आनी है? 2। पॉइंट के बाद ये लिखें 4 1 मैंने लिख दिया। अब तीसरी की जगह पॉइंट आ गया। लेकिन सी मैंने आपको बताया था कि सी एक अच्छी लैंग्वेज है। वो क्या करती है? वो कहती है कि आपने पूरी आउटपुट, जितनी भी आउटपुट है ना, वो शो लाजमी करवानी। मतलब उससे पीछे अगर इसके पीछे भी 333 होता ना, वो उसने पीछे 333 शो करवा देना था। ठीक है। ये यहाँ से ना ये वाली देख लें -007। अब इसमें उन्होंने कहा है कि 8 विड्थ है, मतलब टोटल कितनी वैल्यूज लिख सकते हो? 8। पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज लिखनी है? 3। मतलब पॉइंट के बाद ये पॉइंट है 1 2 3, मतलब 007 मैंने लिख दिया। उसके पीछे क्या आया है? पॉइंट। मैंने लिख दिया जी पॉइंट। ठीक है। कितनी हो गई? 4। उसके बाद क्या है जी? माइनस मैंने अच्छा पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट से पहले का मतलब इसके पीछे भी 0 होता है। 0 पॉइंट ही होता है ना पॉइंट का मतलब। इससे पीछे उन्होंने 0 लगाया, फिर माइनस लगा दिया और बाकी 2 बची तो वो वैसे की वैसे ही होगी। ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे उन्होंने पॉइंट यहाँ पे देखें मॉडुलस 0.3 दे दिया। मतलब इसका पॉइंट का मतलब इससे पीछे 0, मतलब आपने पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज लिखनी है और उससे पहले जो इंटीजर है वो कोई भी नहीं लिखना। तो उन्होंने कोई भी नहीं लिखा। ठीक है।